जब उलझन हो जाए जिंदगी के साथ से तो जुड़ना कहानी वाली रात से। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो घटनाएं घटित हो जाती हैं मनुष्य उन्हें कहानी के रूप में याद रखता है। ऐसी ही एक कहानी है साहसी राजा की। बहुत समय पहले की बात है। वीरधीर नामक एक राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि से राज करता था। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी और प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी। वीरधीर अपनी नीतियों और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी प्रसन्नता और सफलता ने उसके पड़ोसी राज्य के राजा को ईर्ष्या से भर दिया। पड़ोसी राजा, जिसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, वीरधीर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। एक रात जब वीरधीर अपने महल में चैन से सो रहा था, तभी अचानक आक्रमण की खबर आई। उसकी सेना तैयारी से पहले ही युद्ध में धकेल दी गई। वीरधीर ने अपने साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन दुश्मन की सेना की संख्या अधिक थी और अच्छी तरह से तैयार थी। एक भीषण युद्ध के बाद वीरधीर की सेना हार गई और इसके बाद राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। राजा वीरधीर की जान भी खतरे में थी और दुश्मन के सैनिक उसे मारने के लिए चारों ओर ढूंढने लगे। वीरधीर भागते भागते जंगल में जा पहुंचा। वहां एक अंधेरी और गहरी गुफा मिली, जहां उसने खुद को छिपा लिया। गुफा ठंडी, अंधेरी और भयानक थी। बाहर दुश्मन के सैनिक उसके प्राण लेने के लिए भटक रहे थे। उसने सोचा, अगर वे मुझे यहाँ पा गए तो मैं मारा जाऊंगा। उसने अपनी सांसें रोकी और गुफा में छिपा रहा। शत्रु के सैनिक उसे खोजते खोजते गुफा के बाहर आए, लेकिन उसे ढूंढ न सके। सैनिकों ने सोचा कि राजा कहीं और भाग गया होगा, इसलिए उन्होंने गुफा का द्वार बंद कर दिया और वहां से चले गए। अब वीरधीर गुफा में फंस चुका था। अंधकार और अकेलेपन ने उसके हौसले को तोड़ दिया। उसे भूख, प्यास और थकान ने घेर लिया। वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसे अपना अंत नजदीक दिखाई देने लगा। अपने जीवन का ऐसा दुखद अंत सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा, क्या मैं बस यूं ही हार मानकर मर जाऊंगा? तभी अचानक उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई। बचपन में उसकी माँ हमेशा उसे कहती थी, कुछ तो कर, यूं ही न मर। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसकी माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हार मानकर बैठना किसी वीर के लिए उचित नहीं है। यह बात याद आते ही वीरधीर के अंदर कुछ जाग उठा। वह खड़ा हो गया और उसकी आंखों में से अब डर की जगह एक नई चमक थी। उसने गुफा के दरवाजे की ओर देखा, जो दुश्मन ने पत्थरों से बंद कर दिया था। उसने ठान लिया कि वह इस गुफा से बाहर निकलेगा, चाहे कुछ भी हो। वह धीरे धीरे पत्थरों को हटाने लगा। उसकी उंगलियां खून से लहूलुहान हो गईं। उसकी मांसपेशियां दर्द से चिल्ला उठीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ के शब्द उसके मन में गूंजते रहे, कुछ तो कर, यूं ही न मर। आखिरकार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसने पत्थर हटा दिए और गुफा से बाहर निकला। बाहर की ताज़ी हवा ने उसे फिर से जीवित कर दिया। वह अपने मित्रों और विश्वास पात्रों के पास गया, जिन्होंने उसे सहारा दिया, और उन्होंने उसकी हालत देखी और उसके साहस को सलाम किया। वीरधीर ने अपनी सेना फिर से बनाई और अपने मित्रों की मदद से दुश्मन पर आक्रमण किया। इस बार वह पूरी तैयारी और साहस के साथ लड़ाई में उतरा। कुछ ही समय में उसने न केवल अपना राज्य वापस जीता, बल्कि उस दुश्मन राजा को भी परास्त कर दिया, जिसने उसे मौत के करीब ढकेल दिया था। वीरधीर ने अपने खोए हुए राज्य को वापस पाकर फिर से वहां शांति और समृद्धि स्थापित की, लेकिन इस बार उसने एक नई सीख के साथ शासन किया। जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, कभी हार मत मानो। हमेशा कुछ करने की कोशिश करो, क्योंकि असली वीरता हार मानने में नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना करने में है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर हम अपने साहस को जागृत रखें और प्रयास करते रहें, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। वीरधीर ने अपनी माँ के एक साधारण वाक्य से प्रेरणा पाई, कुछ तो कर, यूं ही न मर, और इस वाक्य ने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि असली वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में होती है। जब तक हम प्रयास करते हैं, कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। यही जीवन की असली जीत है।
तो मैं जितेंद्र यादव विदा लेता हूँ आपसे। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के नए एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि फिर आएगी कहानी वाली रात।